ये दुनिया, प्लेनेट अर्थ कितना बड़ा तोहफा है। ये तहकीक पर मबनी वीडियो आपको ये बताएगी कि खला में अगर आप रह जाएं तो बॉडी पर असरात क्या आएंगे। हाल ही में खला से कुछ लोग उतरे हैं। ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये रिसेंटली स्पेस एक्स का मिशन था और ये लोग खला से उतरे हैं बहुत अरसे बाद। इनमें से 2 लोग खला में फंस गए थे। क्या आप जानते हैं कि खला में रहने से इंसानी जिस्म पर कितने बड़े असरात मुरतब होते हैं? ये वीडियो एंड तक देखेंगे। इसमें मेरी रिसर्चर जो हुमा थी, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया ऐसी नॉलेज ड्रैग करने में कि हमें कदर हो जाए कि दुनिया अल्लाह मियाँ का कितनी बड़ी नेमत है और ये जो प्लैनेट अर्थ है ये वाई सो वाएबल फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव। इंसानों के रहने के लिए कितनी अच्छी जगह है। ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। इसमें हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, और अल्लाह ने ग्रेविटी का ये जो कशिश शकल है ये जो मौजूद है, ये कितना बड़ा तोहफा है, ये अंदाज़ा होगा। हाल ही में नासा के खलाबाज सुनीता विलियम्स, जो भारतीय ओरिजिन से हैं, बहुत बहादुर खातून है, इंडियन है लेकिन अमेरिकन अब सिटीजनशिप है और वहीं सारा उस स्पेस को ये सारा ऑपरेट करती हैं। और इनके एक साथी थे, ये तकरीबन 1 महीने खला में गुजारने के बाद ज़मीन पर वापस आए और इनको लेने 2 खलाबाज गए थे। वायरल वीडियो में ये 4 लोग पानी पर लैंड कर रहे हैं। वो बोइंग स्टार लाइनर के एक तजर्बाती मिशन का हिस्सा थे, मगर इनमें से जो 2 लोग थे, सुनीता और इनके एक दोस्त, ये कैप्सूल में खराबी के बाइस ज़मीन पर वापस नहीं आ सके और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ISS कहते हैं, वहाँ फंस गए। आखिरकार उन्हें स्पेस एक्स का एक ड्रैगन कैप्सूल, ये जो आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए वापस लाया गया और जब वो वापस आए तो समंदर में उनकी लैंडिंग हुई और ये मनाजिर दुनिया ने देखे और दुनिया ने इसकी तारीफ की। जिस वक्त इंसान ज़मीन पर रहता है तो उसका जिस्म कशिश शकल के साथ मुताबिकत रखता है, मगर जब कोई शख्स लंबे अरसे तक खला में जाता है तो उसके जिस्म पर गहरे मनफी असरात होते हैं। ये मेडिकल बैक्ड वीडियो ज़मीन के आपके जिस्म पर असरात बताएगी। ज़मीन पर हमारे जिस्म की हड्डियां ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, जिसकी वजह से वो मजबूत रहती हैं। मगर खला में क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, जिस्म पर कोई वजन नहीं होता, हड्डियां अपना जो डेंसिटी करने वाला अमल होता है या बोन मिनरलाइजेशन का अमल होता है, वो खोना शुरू कर देती हैं, डेंस नहीं रहती, खोखली होना शुरू हो जाती हैं। खासकर टांगें, कूले और रीढ़ की हड्डी जो है वो ज़्यादा मुतासिर होती है। इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है, जिससे गुर्दे, उनमें पथरी हो सकती है। खला में चलने फिरने के लिए ताकत दरकार होती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है कमज़ोर होने लगते हैं। वो इतनी ज़्यादा ताकत होती है और ग्रेविटी लेस होती है तो मसल्स लूज होने लगते हैं, यानी कि आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे। इसके नतीजे में पट्ठों की ताकत, लचक और बर्दाश्त कम हो जाती है। खला में रहने वाले खलाबाजों को इन सब से बचने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 2 घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मगर फिर भी उनके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे ज़मीन पर वापस आकर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमारा दिमाग जो है वो मुख्तलिफ ज़रिए से बैलेंस और डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाता है, जैसे आँखें, अंदरूनी कान और जोड़ जो हैं उनमें भी ये सेंसर्स वगैरह मौजूद होते हैं। खला में क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती, कशिश शकल ही नहीं होती, तो इन सिग्नल्स में जो है खलल पड़ता है, जिसकी वजह से खलाबाजों को इब्तदाई दिनों में चक्कर आना, सिमत का अंदाज़ा ना होना, वर्टाइगो, उल्टी, ये सब मसाइल हो जाते हैं। ज़मीन पर वापस आते ही इन्हें चलने, सीधा खड़े होने, इवन ये अपना बैलेंस तक लूज कर देते हैं और नज़र स्ट्रांग और फोकस नहीं रहती, क्योंकि खला में इनकी नज़र भी बुरी तरह मुतासिर होती है। लंबे अरसे तक खला में रहने वाले खलाबाजों की आंखों की जो सख्ती है जो वो ख़त्म होने लगती है, फोकस लूज हो जाता है। आंखों के पीछे मौजूद है ऑप्टिक डिस्क, उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से नज़र भी धुंधली हो जाती है। ये मसला स्पेस एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, जिसे सैंस कहते हैं, ये कहलाता है, SANS। और याद रखें कि जो मार्स का मिशन है उसमें सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि जो ऑकुलर सिंड्रोम होगा ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुतासिर करेगा, यानी आंखें लूज हो सकती हैं, यू कैन लूज योर आइज।
खला में दिल को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ती, यानी ये जो हार्ट आप यहाँ आपका अर्थ पे जो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन कर रहा है वहाँ कोई ज़ोर नहीं लगेगा, मेहनत नहीं होगी, दिल कमज़ोर हो जाएगा। ज़मीन पर वापस आने के बाद खलाबाजों को अक्सर ब्लड प्रेशर में कमी और चक्कर आने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खला में रेडिएशंस की वजह से दिल की वेन्स को नुकसान पहुंचने का खतरा भी मौजूद होता है, जो बाद में दिल की बीमारियों का बाइस बन सकती हैं। खला में रहने वाले अफराद छोटी जगह में रहने, नींद के मसाइल और इसके अलावा दबाव, नफसियाती मसाइल, समाजी तन्हाई, इस सब का भी शिकार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं सूरज पर। यह कितनी बड़ी नेमत है। अब यहाँ तो अल्लाह मियाँ ने एक निज़ाम रखा है, लेकिन खला में रोज़ाना सूरज जो है 16 बार तलू और गरूब होगा, जिससे डिस्टर्ब स्लीप साइकिल होगा, मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा और सोने और उठने का मसला हो सकता है। मुसलसल दबाव से जो है एक और प्रॉब्लम होता है कि इन फैसला करने की सलाहियत जो है वो मुतासिर हो जाती है, जो कि किसी भी मिशन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ज़मीन पर कशिश शकल जो है वो खाने के लिए भी मतलब बड़े मसाइल में ग्रेविटी चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन निज़ाम बहुत बेहतर रहे। तो मैदे से आंत तक खाना धकेलने में ग्रेविटी का बड़ा रोल होता है, मगर खला में क्योंकि ये होती नहीं, इससे कब्ज़, बदहज़मी, खाने के मसाइल भी होते हैं। इसके अलावा खलाबाजों को खला में मुख्तलिफ डिफरेंट खाने खाने पड़ते हैं, फ्रोज़न, जो ज़मीन पर मौजूद फ्रेश खाने से मुख्तलिफ होते हैं और इसलिए भी इनके मैदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आंतें डिस्टर्ब हो जाती हैं। खला में खलाबाज अक्सर ज़्यादा शोर में काम करते हैं, तो उनकी जो समात है वो भी मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा वो जरासीम के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी होती है वो निज़ाम भी खो देते हैं और इसी लिए जो है ये एलर्जीज़ का शिकार होते हैं या इनको डिफरेंट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ज़मीन का माहौल हमें स्पेस रेडिएशंस से महफूज रखता है, मगर खला में ये रेडिएशन 100 गुना ज़्यादा होती हैं। ये ताबकारी DNA को नुकसान पहुँचा सकती है, कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है और ये सब जो है आप पर बुरा असर डाल सकता है और अल्टीमेटली आपको कैंसर भी हो सकता है। मार्स पर जाने वाले खलाबाजों को ख़ास तौर पर ये मसलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ज़मीन जैसी हिफाजती तय ही मौजूद नहीं है। ये सब कुछ हमें ये बताता है कि हमारी ज़मीन, ये प्लैनेट अर्थ, जहाँ पॉल्यूशन नहीं होने देनी, जहाँ हमें ग्लोबल वार्मिंग पर काम करना है, जहाँ हमें प्लांटेशन यानी सब्ज़ा उगाने पर काम करना है, जहाँ पानी की हिफाजत करनी है, जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको कम रखना है, इसकी कशिश शकल और माहौल हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए, जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। खला में इंसान को जो मुश्किलात होती हैं वो ये साबित करती हैं कि ज़मीन यानी प्लैनेट अर्थ कुदरत का कितना बड़ा तोहफ़ा है। ये एक मालूमाती वीडियो शेयर की गई थी हमारी साउथ एशियन ऑडियंस के साथ, ताकि वो ये जान सकें कि जिस ज़मीन में वो सांस ले रहे हैं, जो पानी वो पी रहे हैं और ग्रेविटी समेत कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं। थैंक यू वेरी मच।